वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, अभी मैं लुसेंट का सीरीज चला रहा हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि कल से मैं शुरू किया हूं, तो कल मैं इंडियन पॉलिटी से आपका पहला चैप्टर दिया था, आज मैं भूगोल से दे रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लुसेंट पढ़ना आप लोग के बहुत जरूरी है, इसका रिवीजन करना और इसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो फ्रेंड्स, उसमें लुसेंट से आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आज टोटल 118 प्रश्न देखेंगे भूगोल से फ्रेंड्स। ठीक है, तो फटाफट आप लोग रिवीजन कर लें। चलिए, तो आज का पहला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स 8:30 बजे मैं लाइव क्लास आता हूं रात में, तो 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए पहला जो चैप्टर है फ्रेंड्स आपका भूगोल में अर्थ एवं विषय क्षेत्र से 18 प्रश्न देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सौर मंडल से 100 प्रश्न देखेंगे। चलिए, तो आज का पहला सवाल आप लोग के सामने, फटाफट गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए पहला सवाल आपका है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट करिएगा। तो भूगोल का जनक है जो हिकाइटियस को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 देखिए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। 2 नंबर सवाल का हो जाएगा इरेटोस्थनीज को। ठीक है, देखिए भूगोल का जनक हिकाइटियस हो गया, और पूछे कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। सवाल नंबर 3 को देखें, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इरेटोस्थनीज ने किया था। सवाल नंबर 4 को देखिए, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 आपका है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। ये देखिए, ये पूछा जाता है कि किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वारेनियस ने कहा था। ठीक है, वारेनियस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी 5 का सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 को देखिए कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। तो 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कांट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। 7 नंबर सवाल देखिए, भौगोलिक विचारधाराओं में नवीनयतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रिफ टेलर। सवाल नंबर 8 को देखिए, वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है। तो भूगोल के बारे में किसने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जेम्स हटन ने कहा था। सवाल नंबर 9 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 9 है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है। 9 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, WM डेविस का है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 आप लोग के सामने है फ्रेंड्स। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कार्ल सावर का है। 11 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फ्रेंड्स, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो सवाल नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेसेल को माना जाता है। 12 नंबर सवाल है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफिथ टेलर हैं। 13 नंबर सवाल को देखिए कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। 13 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H.H. बैरोज। ठीक है, H.H. बैरोज। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, H.H. बैरोज। सवाल नंबर 14 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 14 आपका है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, थेलस। 15 नंबर सवाल है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है। तो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीन ब्रूस का है। ठीक है, किसका है, जीन ब्रूस का। 15 का डी हो जाएगा। 16 का देखिए, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेता को कहा जाता है। ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि क्षेत्रीय भूगोल, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। तो रीजनल ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, तो ये आपका कार्ल रिटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 16 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 17 को देखिए, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। ये भी अच्छा सवाल है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्ल रिटर को ही कहा जाता है।
चलिए अगला 18 नंबर सवाल देखते हैं। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कु सैंपल का हो जाएगा। तो देखिए 18 क्वेश्चन था, रेफरेंस किससे था? तो भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र के बारे में। तो इसमें हम लोग देखें कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और भूगोल का पिता किसे हेकेटियस को कहा जाता है। फिर भूगोल को एक अलग अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किसने स्थापित किया था? तो एरेटोस्थेनेस ने किया था। और भूगोल के बारे में क्या क्या किसने परिभाषा दिया उसे हम देख लिए। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले सौर मंडल से, ठीक है। सौर मंडल से टोटल कितना देखने वाले हम लोग? 100 प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें सौर मंडल से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग गेस करते चलिएगा, इसमें बहुत सारे सवाल का जवाब आप लोग को पता होगा, लेकिन रिविजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम आते आते फ्रेंड्स मैं आपको पूरा लुसेंट खत्म करा दूंगा, और साथ साथ में फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो बिहार पुलिस फायरमैन का है उसका सिलेबस के अनुसार भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, तो वो भी आप लोग देखते चलिएगा। तो अभी से आप लोग स्टडी कंटिन्यू रखें, ठीक है। परीक्षा जब होना है ऐसे तो अंदाज है फ्रेंड्स कि अगस्त में हो सकता है। चलिए आज का पहला सवाल है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? देखिए ये सब सभी प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ, आप देख सकते हैं SSC 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो आप लोग गेस करते चलिएगा पहला का क्या होगा। तो पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस ने किया था। दूसरा नंबर सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो दो नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसका परिभाषा, अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रह किसे कहते हैं, प्लेनेट किसे कहते हैं, तो देखिए उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है, अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है। और सूर्य किसे कहते हैं? तो देखिए सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? तो तारा जिसका खुद का प्रकाश हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारे का रंग किसका सूचक है? एक कंपटीशन में पूछा जाता है। तो तारे का रंग है जो आपका तापमान का सूचक है, ना कि दूरी का सूचक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो सूर्य के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ पर घूमता है फ्रेंड्स, पिंड को क्या कहते हैं? हम लोग ग्रह कहते हैं। और तारा किसे कहते हैं? जिसका खुद का प्रकाश हो। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 आपका है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ग्रह के परिक्रमा करेगा चारों ओर उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो उसको उपग्रह करेंगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, नेचुरल उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह हुआ है क्या? चंद्रमा है। अगर चंद्रमा के बारे में कोई पूछे कि चंद्रमा क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। चंद्रमा क्या है? तो यह उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। पृथ्वी क्या है? तो एक ग्रह है। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 है, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये बहुत टॉप मोस्ट VVI सवाल है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो केपलर ने ग्रहों के गति के नियम में बारे में बताया था। आप लोग गेस करते चलिएगा सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। चलिए फ्रेंड्स 5 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 ग्रह है। पहले कितने ग्रहों की संख्या थी? 9 थे, लेकिन 2006 में, ठीक है, 2006 में क्या है कि आपका जो प्लूटो ग्रह है उसको ग्रह की मान्यता से समाप्त कर करके 52 ग्रह के अंतर्गत रखा गया। तो 2006 भी याद रखिएगा। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। 5 नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 आपका है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, मान लें कि आपका ये सूर्य है, ठीक है, ये आपका क्या सूर्य है। तो देखिए मैं बताया था फ्रेंड्स, एक सेंटेंस बताया था कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, ठीक है। क्या बताए थे? बुध शुक्र पृथ्वी एक मंगल है। देखिए एक तरह सेंटेंस बन जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद में अरुण, उसके बाद वरुण। याद रखिएगा। देखिए वाक्य बन जाता है कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। तो 4 तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 7 का बी। पृथ्वी के देखिए सबसे नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध है, उसके बाद बृहस्पति है। 8 नंबर सवाल, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताइए। आकार का तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? आपका बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आकार में हो गया आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल एवं बुध है। तो देखिए इससे सवाल एक पूछा जाता है कि पृथ्वी है जो आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान पे है? तो प से पृथ्वी या प से 5वां होता है, ठीक है।
प से पृथ्वी और प से क्या होता है पाँचवां, तो पृथ्वी है जो पाँचवां स्थान पर। देख लें बृहस्पति से 1 हो गया, शनि 2, अरुण 3, वरुण 4, पाँचवां स्थान पर पृथ्वी आता है। इससे 2 सवाल हो गया फ्रेंड्स। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आकार के दृष्टि से पृथ्वी कौन सा स्थान पे है, तो प से पृथ्वी प से पाँचवां स्थान पर, हमेशा याद रहेगा। सवाल नंबर 9 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, तो देखिए क्षुद्र ग्रह तो है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, निहारिका है जो आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10, इसमें टोटल हम लोग देखिए सौरमंडल से कितने टोटल 100 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें 200 प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन हम लोग देखेंगे आज 100 प्रश्न फ्रेंड्स, बाकी कल देख लेंगे। सवाल नंबर 10 देखिए कि तारामंडल क्या है, तो 10 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। 10 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 89, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, चलिए गेस करिए। निक्स ओलंपिया आप नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, तो देखिए निक्स ओलंपिया जो कहाँ पड़ता है, आपका मंगल ग्रह पे पड़ता है, ठीक है। जो आपका हिमालय के जो छोटी एवरेस्ट उससे 3 गुना ऊंची ज़्यादा है, याद रखिए 3 गुनी ज़्यादा ऊंची है, तो निक्स ओलंपिया किस पे है, तो आपका मंगल ग्रह पे है। 13 नंबर सवाल को देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। 13 नंबर का रहा है आपका पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो चलिए पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह एक ही है, ठीक है। तो इसकी संख्या टोटल 4 है। ये 4 कौन कौन है, याद रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। स्टार्टिंग का जो 4 है फ्रेंड्स आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, वो सभी है जो क्या है, पार्थिव ग्रह उसे कहा जाता है। कौन कौन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, इसलिए इसे पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा 13 नंबर सवाल है ना, तो 13 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है, तभी मैंने बताया था कौन कौन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सभी तो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सभी जो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, शनि है जो नहीं आते हैं। तो 14 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है देखिए, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृशों ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह की संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो आपका 4 है। उसी तरह से बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। 15 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ग्रह कौन कौन है फ्रेंड्स, तो बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण, ये सभी को बाह्य ग्रह कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आपने तो 16 नंबर सवाल को देखें। 16 नंबर सवाल आपका है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो बृहस्पति सदृश ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है, 4 है। और कौन कौन, अभी मैंने बताया था, बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये सभी तो है फ्रेंड्स, आपका मंगल है जो नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स मंगल है जो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। अब आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, यहाँ से जरूर याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह एक ही है। पार्थिव ग्रहों की संख्या या आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है। कौन कौन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसी तरह से बाह्य ग्रहों की संख्या भी 4 है। कौन कौन, बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए 17 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। देखिए आपका टोटल 8 ग्रह में फ्रेंड्स 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्या है, एंटी क्लॉक घूमता है, ठीक है। जैसे आपका पृथ्वी कैसे घूमता है, याद रखिए पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, लेकिन हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। यही कारण है कि वहाँ जो सूर्योदय पश्चिम की ओर से होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। तो चलिए वही क्वेश्चन है यहाँ पे आ गया है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपका शुक्र और अरुण है जो एंटी क्लॉक घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब पूछा जाएगा आपसे सवाल कि कौन सा ग्रह है जहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, तो शुक्र के में होता है फ्रेंड्स और अरुण में, ठीक है। सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम की ओर होता है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। 18 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर्य को।
18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। अब देखिए सूर्य क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का जो प्राथमिक सोर्स है जो क्या है। तो ऊर्जा का जो प्राथमिक सोर्स है किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है, ठीक है। और सूर्य पे कौन सा फंक्शन होता है? तो नाभिकीय संलयन की फंक्शन होता है, ठीक है, जिसपे आपका हाइड्रोजन बम आधारित है। तो याद रखिएगा सूर्य एक तारा है, वहाँ पे नाभिकीय संलयन के फंक्शन होता है फ्रेंड्स, और इसी को है जो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो देखिए अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 20 को देखिए फ्रेंड्स कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम किसने खोज की थी? 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस ने, ठीक है। वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर, तो किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने बताया था। अब ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? हम लोग पढ़ चुके हैं, केपलर ने किया था। 21 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीनतम भारतीय ग्रह मानते थे? तो 21 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं, तो सूर्य क्या ग्रह है? नहीं है, क्योंकि सूर्य क्या है? एक तारा है, क्योंकि इसका खुद का प्रकाश है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल आपका सूर्य के संगठन में सहायक है, तो सूर्य के संगठन में कौन सा सहायक है फ्रेंड्स? तो 22 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अगर पूछा जाता है कि सूर्य पे किस गैस की प्रधानता अधिक होती है, तो आपका वहाँ 71 लगभग 71% जो हाइड्रोजन है, और हीलियम लगभग फ्रेंड्स आपका 26 पॉइंट समथिंग प्रतिशत है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपका जो सूर्य पे है जो किस गैस की प्रधानता, तो सबसे ज़्यादा सूर्य पे 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और 26.5% है जो हीलियम पाया जाता है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम। तो 71% हाइड्रोजन याद रखिए, पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल है, 23 नंबर सवाल है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो मिडिल भाग होता है, मध्य भाग, उसे क्या कहा जाता है? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या कहते हैं? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे वर्ण मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कहते हैं उसे? तो वर्णमंडल कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 25 को देखिए, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि पृथ्वी जो कैसे घूमती है, तो पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही कारण है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। अब यही आप चल जाइए शुक्र पे, चल जाइए अरुण पर चल जाइए, तो शुक्र में क्या होता है? पृथ्वी जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यही कारण है कि शुक्र ग्रह पे आपका सूर्योदय है जो आपका पश्चिम दिशा से होता है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 21 जून को दिखाई देता है, ठीक है। सवाल नंबर 27 को देखिए कि एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? 27 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अपसौर कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। और ये कब आता है फ्रेंड्स? तो 4 जुलाई को आता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी है जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर कितनी तारीख को होती है? तो 4 जुलाई को होती है, ठीक है, याद रखिएगा 4 जुलाई को। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और पृथ्वी है जो सूर्य के नज़दीक सबसे कब आती है? तो आपका 3 जनवरी याद रखिएगा, ठीक है, उसे उपसौर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अपसौर और उपसौर, इसको भी याद रखिएगा। तो मोटा मोटी याद रखिए कि आपका जो पृथ्वी है जो सूर्य के नज़दीक सबसे कब होती है, किस तिथि को? तो 3 जनवरी को, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी है जो सूर्य से अधिक दूरी पर, तो उसे अपसौर कहते हैं। चलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर सवाल को देखें, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अभी मैंने देखा फ्रेंड्स, बताया जब न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होगा तो क्या कहलाएगा? उपसौर कहलाएगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी तरह से घुमा करके पूछा जाता है, ठीक है। कभी उपसौर अपसौर के बारे में पूछ दिया जाता है, ठीक है, और कभी पूछ दिया जाता है इसके तिथि के बारे में। तो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक और 4 जुलाई को सबसे दूरी पर होता है, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? ये भी अच्छा सवाल है। 29 का करेक्ट आंसर है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच को दूरी को क्या कहा जाता है? तो खगोलीय एकक कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 30 को देखिए। 30 नंबर सवाल है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही क्या कहला होता है फ्रेंड्स? मध्य रात्रि सूर्य होता है, ठीक है।
यानी 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो 31 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। 32 नंबर, सूर्य में काला धब्बा क्या है? 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, वही आपका काला दिखाई देता है। चलिए सवाल नंबर 33 को देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि सूर्य पे जो हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, सबसे अधिक यही होता है, तो अभी मैंने बताया था। चलिए आप लोग को याद हो गया होगा, तो 71% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य पे किस गैस की प्रधानता सबसे अधिक होती है, तो हाइड्रोजन की, और कितना प्रतिशत? तो 71%। 34 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चलिए अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि सूर्य है जो क्या है, एक तारा है ना, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सूर्य क्या है? एक तारा है। और तारा किसे कहते हैं? जिसका खुद का प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। और तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है? तो तापमान का सूचक होता है। ये आपका अभी पिछली बार बिहार पुलिस में पूछा था। 35 नंबर सवाल, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो कितना होता है आप लोग को पता होगा, गेस करिए फटाफट 35 का। तो कितना? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है ना। चलिए इसका राइट आंसर सी हो गया। 36 नंबर सवाल को देखिए, 36 नंबर सवाल है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो देखिए सूर्य के बाद में कौन सा बताया था? अभी मैंने बताया था करीब 26.5%, क्या हीलियम बताया था ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 71% हाइड्रोजन और लगता है कि 26-26.5% हीलियम होता है। चलिए अगला है प्रश्न है फ्रेंड्स कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगता है? चलिए तो आप लोग को पता होगा कितना होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड करीब होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी तो इसमें नहीं दिया है, तो 8.3 सेकेंड हो जाता है। 38 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। बुध है सबसे, उसके बाद में शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद में मंगल है। तो याद रखिएगा सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध है। चलिए 39 नंबर सवाल को देखें कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 39 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 88 होती है। 40 नंबर सवाल है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? 40 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बुध में। 41 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बुध तथा शुक्र का है जो उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो उससे कौन है? तो चंद्रमा है, वो प्राकृतिक उपग्रह है। 42 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में कौन लगाता है फ्रेंड्स? चलिए गेस करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बुध ग्रह है जो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। 43 नंबर सवाल को देखिए, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका भी आपका वही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बुध हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन को देखिए घुमा दिया है, इस तरह से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, या तो सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह। तो उलट दिया खाली, तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए होगा, 42 का भी ए होगा और 43 का ए होगा। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ठीक है, देखिए एक परिभ्रमण गति होती है, एक घूर्णन गति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण दिन रात होती है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण काल कहते हैं या परिभ्रमण गति कहते हैं। तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बुध ग्रह की। ठीक है, तो परिभ्रमण गति सबसे अधिक किसका है? तो बुध है। तो आप परिभ्रमण गति और घूर्णन गति में समझ लिए होंगे। अगर कोई पूछे दिन रात किसके कारण होता है, तो घूर्णन गति के कारण होता है। और पृथ्वी पर जो ऋतुएं परिवर्तन होती है, मौसम का बदलना होता है, वो आपका परिभ्रमण गति के कारण होता है। परिभ्रमण गति किसे कहते हैं? जब पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बुध का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के समान कौन सा दिखता है? तो ये बुध ग्रह है जो चंद्रमा के समान दिखता है, उसी के तरह आपका कलाएं भी बदलता है। 47 नंबर सवाल को देखिए, 47 नंबर सवाल है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो 47 का क्या होगा फ्रेंड्स? ये शुक्र को ही ना पृथ्वी का बहन कहिए या जो कहा जाता है भगनी कहा जाता है। तो देखिए सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आपका शुक्र इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? अभी आ गया फ्रेंड्स, तो इसका बी हो जाएगा, 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा, सुबह का तारा सब किसी को कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? तो सबसे चमकीला ग्रह भी आपका कौन सा है? तो आपका शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है। 51 नंबर सवाल को देखिए
कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन सा है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। यानी 51 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए सूर्य तथा पृथ्वी के, तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध है और पृथ्वी के सबसे शुक्र है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 52 नंबर सवाल का। इसका राइट आंसर शुक्र का है, हो जाएगा। ठीक है, यूरोपवासी है जो देवी के रूप में किसे पूजते हैं, तो शुक्र ग्रह को पूजते हैं। 53 नंबर सवाल, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। 53 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जब बुध है तो गर्म होना चाहिए बुध को, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर पूछे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। क्यों होता है फ्रेंड्स, तो देखिए सौरमंडल के सबसे नज़दीक तो सूर्य है, तो सबसे जल्दी गर्म होता है लेकिन सबसे जल्दी ठंडा हो जाता है। अगर जो औसतन देखा जाए, औसत में देखा जाए, तो शुक्र है जो सबसे गर्म ग्रह है। तो याद रखें, इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल को देखें, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र है। 55, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र को जाना जाता है। सवाल नंबर 56 को देखें फ्रेंड्स, निम्नलिखित में ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य के देवता भी किसे कहा जाता है, तो शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सुपरनोवा है, क्या है, 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, मृत्यु प्राय तारा सुपरनोवा है। ठीक है, 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 नंबर सवाल को देखें, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ठीक है, 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पीरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। ठीक है, 59 का, तो देखिए या साउथ पोल के या दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था, तो उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था, रॉबर्ट पीरी ने। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, इसको इस तरह से ही पूछा जा सकता था कि दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था या साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो एमेंडसन हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पेरी ने किया था और दक्षिणी ध्रुव का किसने किया था, एमेंडसन ने किया था। ठीक है, 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 60 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 61 नंबर सवाल को देखिए, 61 नंबर सवाल आपका है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लद्धवक्ष गुलाब से। 62 नंबर सवाल को देखिए, 62 नंबर सवाल है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री प्रतिदिन। चलिए सवाल नंबर 63 को देखें कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होता है फ्रेंड्स, 63 का, तो 63 का राइट आंसर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण काल, मान लिया कि देखिए आपका क्या है, ये आपका सूर्य, इस तरह से समझें, ये आपका सूर्य है। अब देखिए पृथ्वी क्या है, जो इसके चारों ओर पृथ्वी है, जो आपका यहाँ पर ये अर्थ हो गया, ये क्या है, अर्थ हो गया, जो इसके चारों ओर घूमते रहता है। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो पृथ्वी है, जो जब सूर्य के नज़दीक जाता है, ठीक है, घूमते घूमते तो बहुत नज़दीक जाता है, तो उस समय क्या है, इसका चाल बढ़ जाता है, और जब दूर जाता है तो घट जाता है, क्योंकि फ्रेंड ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ऐसा होता है। तो नज़दीक जब पृथ्वी इसके पहुंचता है तो क्या इसका चाल बढ़ जाता है। और देखिए घूमते घूमते जब पृथ्वी है जो सूर्य के नज़दीक पहुंचता है, तो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक दूरी पर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को जब यहाँ मान ली पृथ्वी आता है, यहाँ मान ली कि यहाँ पर 3 जनवरी है, और 4 जुलाई को जब आता है तो सबसे दूरी पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है, तो जब नज़दीक जाती है तो इसका चाल बढ़ जाता है, और दूर जाता है तो घट जाता है। और 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ, जब सबसे नज़दीक रहता है तो उसे क्या होता है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, और 4 जुलाई जब दूर होती है पृथ्वी सूर्य से तो अपसौर की स्थिति होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण चाल क्या होता है, तो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, जब है जो पृथ्वी सूर्य के निकट होता है तो अधिकतम होती है, और दूर जाता है तो दूर हो जाता है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 64 को देखिए, पृथ्वी के भ्रमण गति है कितना है, भ्रमण गति कितना है, तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लगभग फ्रेंड्स आपका 27 किलोमीटर। ठीक है, तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 65 नंबर सवाल, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 12,800 किलोमीटर है भूमध्य रेखा पर। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब 66 नंबर सवाल देखिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी
सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। देखिए वही क्वेश्चन को बार बार घुमा करके पूछा जा रहा है, ठीक है। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, 4 जुलाई को होगा। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कितना होता है, तो जुलाई को होता है। कितना जुलाई का, तो डेट भी याद रखिएगा, 4 जुलाई को। और इसको क्या कहता है, अपसौर कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए देखिए 67 नंबर सवाल, पृथ्वी के उपसौर, ठीक है, पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है। तो उपसौर अभी बताया था जनवरी में, तो कितना जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है, इसको हम लोग उपसौर कहते हैं। तो देखिए महीना भी पूछ सकता है, किसी तरह से इसे घुमा कर पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। 68 नंबर सवाल को देखें कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। चलिए ये भी लॉजिक वाला क्वेश्चन अच्छा है 68 का। तो 68 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। सभी पता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, अपना जो पृथ्वी है कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और यही कारण कि तारे पूर्व से ज़्यादा किसमें, पश्चिम की ओर ज़्यादा दिखाई देते हैं। 69 नंबर सवाल को देखें, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। कौन सा तथ्य से। 69 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि अगर पृथ्वी का भार अगर अधिकतम कहाँ होता है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। 70 नंबर सवाल को देखें, 70 नंबर सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अभी भी देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व ना। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इतना बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स कि आप लोग को ये अब हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कैसे, तो पश्चिम के पूर्व घूमते हैं। और 2 ग्रह मैंने बताया था फ्रेंड्स, अरुण और शुक्र, ठीक है। ऐसा ग्रह है जो क्या है, पश्चिम से पूर्व न घूम करके पूर्व से पश्चिम घूमता है, एंटी क्लॉक घूमता है। कौन कौन, शुक्र और अरुण, याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान। आ गया वही क्वेश्चन, और मैंने ट्रिक बताया था फ्रेंड्स। तो कैसे हो गया, प से पृथ्वी और प से 5वां। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन सा स्थान पर है, तो प से पृथ्वी या प से कौन, 5वां। इस तरह से याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए 72 नंबर सवाल को देखें, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, किसे कहते हैं। तो आपका सभी को पता है, 72 का ए हो जाएगा। पृथ्वी को, पृथ्वी स्थित है किसके किसके बीच में फ्रेंड्स, तो एक साइड में शुक्र है, एक साइड में क्या है, मंगल है ना। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। चलिए आ गया, सबसे निकट होता है जिसे हम लोग कहते हैं उपसौर कहते हैं। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 74 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होता है, ये भी आ गया आपका। तो क्या हो जाएगा 75 का, चलिए बताने की जरूरत नहीं, आप लोग गेस कर लीजिए। तो 4 जुलाई को अधिकतम होता है, जिसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। 76 नंबर सवाल को देखिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना, तो 365 पॉइंट इतना दिन में करती है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह उसे क्या कहते हैं, तो चंद्रमा कहते हैं। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 78 को देखें, दिन व रात होने का कारण क्या है। दिन व रात होने का कारण क्या है, तो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूरना। अभी मैंने बताया था दिन रात किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति किसे कहते हैं, जो आपका ये पृथ्वी है, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थ है ये आपका जो अपनी धुरी पर यहाँ पर जो घूमती है, अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हैं, उसी को घूर्णन गति कहते हैं, इसी कारण दिन रात होती है। चलिए सवाल नंबर 79 को देखें कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है, ठीक है। तो 79 का राइट आंसर क्या होगा, 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कितना 4.2 वर्ष में पहुंचता है, ठीक है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे, यानी सूर्य के तो आपका भी पहुंच गया 8 पॉइंट कितना 20 सेकेंड या 25 सेकेंड जो रहे, लेकिन उसका छोड़ दिया जाए तो जो दूसरा तारा उसका है जो कितना में, तो 4.2 वर्ष में पहुंचता है। इसका मतलब सोच सकते हो कितनी दूरी पर स्थित है सूर्य के छोड़ करके। 80 नंबर, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, तो 80 नंबर सवाल का कितना है फ्रेंड्स, इसका लगभग कितना 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 81 नंबर सवाल को देखें कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरी करती है। चलिए ये अपने अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर ना, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरी करती है। 82 नंबर, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पर होती है जो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो 82 का राइट आंसर भूमध्य रेखा पे। फिर फ्रेंड्स इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब
83 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इक्विनॉक्स कहा जाता है। 84 नंबर, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, ये सब सवाल रट जाइएगा। दक्षिण गोलार्ध में कर रहा है ना, तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में कर रहा है फ्रेंड्स, तो 22 दिसंबर। आप देखिए दिन कैसे याद रखिए फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे लंबा दिन कर रहा है तो 22 दिसंबर, ठीक है। दिसंबर 10 दिन भी हो रहा है और आपका 10 है दिसंबर भी हो रहा है, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को होगा। 84 का डी हो जाएगा। 85 का, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है, 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 66.5 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 86 को देखते हैं। 86 नंबर सवाल आपका है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, पृथ्वी के उपग्रहों को, तो अभी तो मैंने बताया था फ्रेंड्स 86 का। चलिए गेस करिए तो कितना, एक है, और क्या नाम है उसका, चंद्रमा है जो प्राकृतिक है। 87 नंबर सवाल को देखिए कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, ठीक है। तो 87 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कितना, 24 घंटे। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 का, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। 89 को देखिए कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, दूरी की दृष्टि से, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, आपको याद है फ्रेंड्स। तो कितना नंबर है, 89 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन से। देखिए आपका सेंटेंस है, दूरी यहाँ पर आपका ये सन हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, बुध हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद में हो गया पृथ्वी हो गया, उसके बाद में मंगल है, तो ये दूरी से न है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल सेंटेंस बनाए थे आपको याद करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन उसी तरह से आ गया, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम पर कौन सा आता है, तो पृथ्वी आ जाएगा। और आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन सा क्रम पे आता है, तो आपका 5वां क्रम पे आता है, कितना, 5वां पे आता है, याद रखिएगा। चलिए 90 नंबर सवाल को देखिए कि पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है, ये भी अच्छा सवाल है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 66.5 डिग्री का बनाता है, ठीक है, बी हो जाएगा। अब 91 नंबर सवाल को देखिए। 91 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। 91 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा, 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ठीक है, पृथ्वी के सबसे समीप कौन सा है, तो तारा का राय फ्रेंड्स। तो आपका 92 नंबर सवाल, 92 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो सूर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल देखिए। 93 नंबर सवाल, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अभी हमने 92 नंबर सवाल को देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो सूर्य हो गया फ्रेंड्स। 93 नंबर सवाल है कि यह किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, तो 93 नंबर सवाल का राइट आंसर कॉपरनिकस ने बताया था। 94 नंबर सवाल को देखिए कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, किस पे पड़ती है, तभी मैंने बताया ना, देखो वही सवाल को घुमा फिरा करके। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ठीक है। 95 नंबर, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। 95 नंबर सवाल देखिए, अच्छा है, तो कैसा हो जाएगा, काला दिखाई देगा, 95 का डी हो जाएगा। अब 96 नंबर सवाल को देखिए। 96 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की परिधि है लगभग कितना है, ठीक है, पृथ्वी का परिधि कितना है, तो 96 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका कितना है, तो आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 40,032 किलोमीटर है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है, तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में तो सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 21 जून को हो जाएगा। तो उस तरह से पकड़ के रखे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तो 22 दिसंबर को, अभी कह रहा है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है, तो 22 दिसंबर को तो होगा नहीं, यानी कि 21 जून का होगा, ऑप्शन नंबर ए 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखिए कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 98 का गेस कर लें, अपोजिट हो जाएगा ना। देखिए जब दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उसी दिन क्या होगा, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है, तो याद कर ले। तो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। इस तरह से याद रखें। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुव पर पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो चलिए बताएं, तो क्या होता है, 6 माह का दिन होता है, 6 माह का रात होता है। इस वीडियो का लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे अधिक जो औसत घनत्व है किसका है फ्रेंड्स, आपका
गेस करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो 100 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। औसत घनत्व अगर पूछेगा तो आपका बुध का राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बुध का औसत घनत्व है जो सबसे अधिक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सौर मंडल से 100 प्रश्न, देखिए लुसेंट में टोटल 200 प्रश्न दिया हुआ है। तो अगला वीडियो में 100 प्रश्न और कर लेंगे क्लियर फ्रेंड्स, तो टोटल क्या हो जाएगा 200 प्रश्न हो जाएगा। और पॉलिटी में फ्रेंड्स अभी मैं स्टार्ट किया हूँ तो उसका भी एक चैप्टर किया हूँ, और आपको पॉलिटी से हो सकता है शाम तक वीडियो मिल जाए, और कल आपका जो ज्योग्राफी का बचा हुआ ये भी मैं करवा दूंगा। तो देखिए इससे प्रश्न आपको पूछा जाता है, इसमें तो बहुत सारे प्रश्न आप लोग को पता होगा, तो आप लोग इसी तरह से रिविजन करते जाएँ फ्रेंड्स। देखिए पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, जहाँ से जौन सा बुक हो जहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलता है, तो ये आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, और 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर मिलिएगा। और फ्रेंड्स खाली समय में आपको वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर जितना भी प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ लाइव क्लास का सभी का क्वेश्चन उस पर डाला हुआ है। पीडीएफ की जरूरत आपको नहीं है, वहीं पर जाकर के आप लोग पढ़ाई करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।